त्याग, समर्पण और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र पर्व ईद उल अजहा बकरीद आज राजधानी शिमला में धार्मिक श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक रूप से विशेष नमाज अदा की तथा देश प्रदेश और पूरी मानवता की सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। सुबह से ही मस्जिदों और नमाज स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से ही नए और पारंपरिक परिधानों में सजकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचने लगे। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में त्योहार को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला। नमाज में पहले धार्मिक विधानों ने ईद उल अजहा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नमाज के दौरान कुर्बानी और उनके अद्वितीय समर्पण का उल्लेख भी किया गया। उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, विश्वास, धैर्य और मानव सेवा का संदेश देता है तथा समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। मौलाना मुमताज अहमद कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। उन्होंने बताया कि जतोग और कुसुम्पटी में सुबह 8 बजे नमाज अदा की गई, जबकि बालूगंज ईदगाह और संजौली में सुबह 8:30 बजे नमाज का आयोजन हुआ है। वहीं मॉडल बाजार मस्जिद में सुबह 9 बजे विशेष नमाज अदा की गई। सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर अल्लाह की इबादत की और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में श्रद्धा और अनुशासन का वातावरण भी देखने को मिला। नमाजियों ने देश की एकता, अखंडता और विकास के साथ साथ विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। नमाज समाप्त होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। ईद उल अजहा के अवसर पर धार्मिक नेताओं ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व केवल कुर्बानी का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन में त्याग और सेवा की भावना को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने लोगों से जरूरतमंदों की सहायता करने और समाज में प्रेम, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईद का वास्तविक संदेश मानवता की सेवा और सभी के प्रति सम्मान की भावना से निहित है। शहर के विभिन्न इलाकों में नमाज के बाद लोगों ने अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से मुलाकात कर ईद की शुभकामनाएं दी। घरों में विशेष व्यंजन तैयार किए गए और परिवारों ने एक साथ मिलकर त्योहार की खुशियां भी साझा की। बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपने परिजनों तथा मित्रों के साथ इस पर्व का आनंद लिया। ईद उल अजहा के अवसर पर कई लोगों ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय भी दिया। समुदाय के लोगों ने जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने और खुशियां बांटने की परंपरा को निभाते हुए सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस दौरान सेवा और परोपकार की भावना भी प्रमुख रूप से दिखाई दी। त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थी। प्रमुख नमाज स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिमला में मनाई गई ईद उल अजहा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि त्योहार केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं होते बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी माध्यम होते हैं। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने देश और समाज की प्रगति, खुशहाली और भाईचारे की कामना की और प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश भी दिया। श्रद्धा, आस्था और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुए इस पावन पर्व ने राजधानी शिमला में सामाजिक सद्भाव की एक सुंदर मिसाल भी पेश की है। या अल्लाह गुनहगार हैं, खताकार हैं, या अल्लाह सारी खताओं को हमारी माफ फरमा। ऐ अल्लाह, ये मुल्क हमारा मुल्क, ये प्रदेश हमारा मुल्क, हमें भी सारे हुकूक वो हासिल हैं जो हक दूसरों को हासिल हैं। अल्लाह, लेकिन हमें तौहीद खालिस पर ईमान और यकीन नसीब फरमा और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमा। सबको ईद उल अजहा मुबारक हो भाई। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद मन सल्ला व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद मन क़ाला व क़ाम।